SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स के ऊपर हमारी क्लास चल रही है। तो आज हम 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले नेशनल करंट अफेयर्स। जी ओके, जनवरी 2021 हम पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद हम नेशनल करंट अफेयर्स करेंगे। 13 जनवरी 2021 US House impeached Trump for incitement of insurrection। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी दफा इम्पीचमेंट होती है उनके ऑफिस छोड़ने से चंद रोज कबल 13 जनवरी को। 20 जनवरी 2021 जो बाइडेन sworn in as 14th US President, Kamala Harris became the first female Vice President of United States of America। तो जो बाइडेन जो थे वो डेलावेयर स्टेट से सेनेटर थे और 46 प्रेसिडेंट बनते हैं, और कैमला हैरिस वो कैलिफोर्निया स्टेट से सेनेटर थी और 49th वाइस प्रेसिडेंट होती है और फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है 23 जनवरी, रशिया अरेस्टेड opposition leader Alexei Navalny after return from Germany। Alexei Navalny की स्पेलिंग आप लिख लें, ALEXEINAVALNY। 29th January, European Union introduced export controls on COVID vaccines aimed shortage। Next है February 2021। 1 February म्यांमार में मिलिट्री कूप होता है, आंग सान सू की उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। 1 February 2021 मिलिट्री कूप इन म्यांमार। 9th February United Arab Emirates mission Hope probe entered Mars orbit, first Arab mission to Mars। तो 9 फरवरी को जो यूएई ने मिशन भेजा था मार्स के ऊपर होप प्रोब के नाम से, वो 9 फरवरी को मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होता है। नेक्स्ट है 18th February नासा परसेवरेंस रोवर लैंडेड ऑन मार्स। नेक्स्ट है 22nd February Italy's ambassador killed in Democratic Republic of Congo। 25th February US airstrikes hit Iran-backed militias in Syria। और नेक्स्ट है 28th February 2021 Myanmar police fired on protesters around the country and at least 18 people were killed। ये जो उनके ऊपर मिलिट्री कूप हुआ था उसके बाद भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर फायर खोल दिया जाता है, जिससे 18 लोग जो है वो मारे जाते हैं। नेक्स्ट है मार्च 2021 8 March UN warned of famine risk in Yemen due to funding gaps। 16 March AstraZeneca COVID vaccine suspended in parts of Europe over blood clots fears। AstraZeneca जो कोविड वैक्सीन थी उसको सस्पेंड किया जाता है, तो खतरा ये था कि इससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। 16 मार्च को
19th March, US China held tense talks in Alaska over human rights and trade. Next, at 20 March, US Sustainable Development Solutions Network released the World Happiness Report 2021, and Pakistan ranked at 105 out of 149 countries in the list. तो 149 ममालिक की एक फहरिस्त मुरतब की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वो एक रिपोर्ट बनाई जाती है। पाकिस्तान का इसमें 105वां नंबर था, इंडिया का इसमें 139वां नंबर था। इट मीन्स कि पाकिस्तान में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इसमें जो टॉप के ऊपर आता है वो फिनलैंड था, और जो एंड पे आता है वो अफगानिस्तान था इस रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट है 21 मार्च, सुएज कनाल ब्लॉक्ड बाय एवर गिवन शिप हाल्टिंग ग्लोबल ट्रेड। एक शिप जो है वो सुएज कनाल में फंस जाती है, तो इससे जो ग्लोबल ट्रेड पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट है 23 मार्च, नॉर्थ कोरिया फायर्ड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स एस्केलेटिंग टेंशंस। नॉर्थ कोरिया मिसाइल जो है उसका तजुर्बा करता है। नेक्स्ट है 24 मार्च, United Arab Emirates finance minister and the deputy ruler of the Emirates of Dubai, Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum died। तो 24 मार्च को यूएई के फाइनेंस मिनिस्टर और दुबई के डिप्टी रूलर शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम उनकी वफात होती है। नेक्स्ट है 29 मार्च को सुएज कैनाल रीओपन्ड आफ्टर 6 days blockage। जस्ट अ मिनट, मैं बाहर बैठा हूँ तो बारिश तेज हो गई। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 2021, 2 अप्रैल ताइवान ट्रेन क्रैश। ताइवान में एक ट्रेन का क्रैश होता है जिससे 50 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट 9 अप्रैल, प्रिंस फिलिप ऑफ यूके जो कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड थे, उनकी वफात होती है। 99 ईयर्स उनकी एज थी। नेक्स्ट है 13 अप्रैल, रशिया massed troops near Ukraine border, raising fears of conflict। रशिया जो आर्मी है अपनी काफ़ी तादाद में यूक्रेन के बॉर्डर पे इकट्ठी करता है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल, जो बाइडेन अनाउंस्ड यूएस ट्रूप्स विद लीव अफगानिस्तान बाय 11 सितंबर। ये 14 अप्रैल को जो बाइडेन ऐलान करते हैं। नेक्स्ट है 24 अप्रैल, climate summit hosted virtually by Biden, new global pledges made। Next at 25th April, India faced severe COVID crisis with global appeals for oxygen supplies। Next है May 2021, 3rd May, Microsoft founder Bill Gates and his wife and fellow philanthropist Melinda Bill Gates announced that they are divorcing after 27 years of marriage। 3 मई 2021 को बिल गेट्स और मेलिंडा उनकी डाइवोर्स हो जाती है।
MELINDA, ये उसकी स्पेलिंग है मलिंडा के। नेक्स्ट है 5 मई, Facebook upheld Trump's suspension from its platform. Next is 7th May, World Health Organization approved Sinopharm COVID-19 vaccine for emergency use. Next है 10th May, Israel-Hamas conflict erupted, hundreds killed in Gaza. Next is 17th May, Italy lifted nationwide COVID lockdown after months. Next at 21st May, Pakistan inaugurated Chinese made nuclear power plant at Karachi 21 मई 2021 को। तो पाकिस्तान में वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इनकी तादाद 6 है और 3545 मेगावाट ये पावर जनरेट करते हैं। चश्मा और कराची इन दो साइट्स के ऊपर है ये। नेक्स्ट है 22 मई, Nigeria's top ranking army commander Lieutenant General Ibrahim Atahiru and other officers were killed when their plane crashed in bad weather. तो नाइजीरिया के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अताहिरू भी शामिल थे, उनका प्लेन क्रैश होता है, उनके जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है, तो इसमें उनकी शहादत होती है 22 मई 2021 को। नेक्स्ट है 25 मई, जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर एनिवर्सरी मार्क्ड ग्लोबली। तो जॉर्ज फ्लॉयड का जो कत्ल हुआ था उसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। नेक्स्ट है 26 मई, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वोल्कन बोजकिर reached Pakistan on a 3-day official visit। यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वोल्कन बोजकिर VOLKAN BOZKIR वो पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पे आते हैं। नेक्स्ट है 28th May, G7 agreed on global tax reforms for multinational companies। नेक्स्ट है जून 2021, 2nd June, World Health Organization warned of staggering health needs in the occupied Palestinian territories after last month's conflict between Israel and Hamas। 4th June, closing ceremony of Pakistan Egypt joint air defense exercise जिसका नाम स्काई गॉड्स 1 था, हेल्ड इन कायरो, इजिप्ट के कैपिटल कायरा सिटी में ये मुनक्किद होती है और 4 जून को ये एंड होती है। स्काई गॉड्स इसका नाम था। नेक्स्ट है 8th June, a man driving a pickup truck slammed into and killed 4 members of a Muslim family in the south of Canada's Ontario province। नेक्स्ट है 11th June, Grade 7 summit held in UK pledged climate action and COVID vaccine donations। और 11 जून को ही एक और पॉइंट ऐड कीजिए, Philippines once again declared as polio free by the World Health Organization over a
successful vaccination campaign. Next, at 12 June 2021, Saudi Arabia allowed women to register for an annual pilgrimage of Hajj 2021 without a male dependent, यानी कि महरम के बगैर भी औरतें जो है वो हज कर सकती हैं। सऊदी अरेबिया उनको इजाज़त देता है 12 जून 2021 को। नेक्स्ट है 13 जून, इंपॉर्टेंट डेट है। Israel's Prime Minister Netanyahu ousted after 12 years, और उसकी जगह नफ्ताली बेनेट became the Prime Minister of Israel. NAFTALI, Naftali, BENNET, नफ्ताली बेनेट, ये इसकी स्पेलिंग है। नेक्स्ट है 16 जून, बाइडेन पुतिन summit held in Geneva to reset retaliations. नेक्स्ट 18 जून, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। ईरान हार्डलाइनर इब्राहिम रईसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। 18 जून 2021 को इब्राहिम रईसी ईरान के नए सदर मुंतखब होते हैं। नेक्स्ट 24 जून, मियामी कोंडो कोलैप्स्ड किलिंग ओवर 90 पीपल। मियामी जो कि यूएसए की फ्लोरिडा स्टेट में है, वहां पे कुछ टावर वो कोलैप्स करते हैं, 90 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं। तो ये हादसा 24 जून 2021 को पेश आता है। नेक्स्ट है 28 जून, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्नड ऑफ डेल्टा वेरिएंट ग्लोबल स्प्रेड, कि कोविड-19 का नया वेरिएंट है डेल्टा, तो इससे वार्न किया जाता है। नेक्स्ट है जुलाई 2021, 7 जुलाई, हेटी के प्रेसिडेंट जोवेनल मोइजी, उनको असैसिनेट किया जाता है उनके घर के ऊपर ही। तो इनकी स्पेलिंग आप लिख लें, JOVENEL, जोवेनल, MOISE, जोवेनल मोइजी। ये हैटी के प्रेसिडेंट थे, तो इनको इनकी रेजिडेंस के ऊपर ही असैसिनेट कर दिया गया 7 जुलाई को। नेक्स्ट है 13 जुलाई, जर्मनी सा डेडली फ्लड्स, जिसमें 200 के करीब लोग मारे जाते हैं। और 13 जुलाई को इंपॉर्टेंट डेट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई अपनी एम्बेसी इसराइल में ओपन करता है। ठीक है, 13 जुलाई 2021 को। और 13 जुलाई में एक और पॉइंट ऐड कीजिए, चाइना बिगन डेवलपिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 के नाम से at the Zhenjiang nuclear power plant in the country's Hainan province. Next है 23 जुलाई, इससे पहले एक और पॉइंट ऐड कीजिए, 21 जुलाई, रशिया अनवेल्ड अ न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम चेकमेट था। चेकमेट के नाम से एक नया एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करवाता है रशिया 21 जुलाई को। नेक्स्ट है 23 जुलाई, टोक्यो ओलंपिक्स ओपनड विदाउट स्पेक्टेटर्स ड्यू टू कोविड-19। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 के प्लान थे, तो कोविड की वजह से फिर 2021 में शिफ्ट होते हैं। तो 23 जुलाई को ये टोक्यो में ये स्टार्ट किए जाते हैं, शुरू होते हैं। नेक्स्ट है 29 जुलाई,
China cracked down on private tutoring sector, shaking global markets. नेक्स्ट है अगस्त 2021। 5 अगस्त, अच्छा सॉरी इसमें ऐड करें जी, ठीक है। 10 अगस्त 2021, तालिबान कैप्चर्ड मेजर अफगान सिटीज। नेक्स्ट है 14 अगस्त, पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर एंड फिलंथ्रोपिस्ट जैन अशरफ won the यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस फॉर चेंज। ये एक अवार्ड था, यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस फॉर चेंज फॉर हेल्पिंग डिजर्विंग पीपल ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो पाकिस्तानी जैन अशरफ को ये अवार्ड दिया जाता है 14 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट है 15 अगस्त, तालिबान सीज्ड काबुल, अशरफ गनी फ्लैड अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट है 17 अगस्त, ग्लोबल इवैक्यूएशन बिगन फ्रॉम काबुल एयरपोर्ट। 17 अगस्त को लोग यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। 23 अगस्त, Pfizer COVID vaccine received full US FDA approval. Next है 31 अगस्त, US completed withdrawal from Afghanistan, ending 20 year war। 31 अगस्त को मुकम्मल खत्म होते हैं उनके विड्रॉल के बाद। नेक्स्ट है सितंबर 2021, 1 सितंबर, हरिकेन ईडा devastated Louisiana state of US। एक हरिकेन आती है ईडा के नाम से, IDA, लुजियाना यूएस में। लुजियाना की स्पेलिंग आप लिख लें, LOUISIANA। नेक्स्ट है 3 सितंबर, ओके। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली secured a gold medal in Tokyo 2020 पैरालंपिक्स गेम्स। 2020 पैरालंपिक्स गेम जो थी उनमें 3 सितंबर 2021 को पाकिस्तान के एथलीट हैदर अली गोल्ड मेडल सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट है 11 सितंबर, पाकिस्तान participated in a military exercise Brotherhood hosted by Azerbaijan held at Baku। तो अजरबैजान में ब्रदरहुड के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये 11 सितंबर से 22 सितंबर तक चलती है। उसके बाद है 15 सितंबर 2021, ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट अनाउंस किया जाता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के दरमियान। ठीक है, तो AU-KUS ऑकस ये सिक्योरिटी पैक्ट था, इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर 2021 को ये साइन किया गया ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के दरमियान। नेक्स्ट है 18 सितंबर, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कॉल स्नैप इलेक्शंस। तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो स्नैप इलेक्शंस कॉल करते हैं 18 सितंबर को। 20 सितंबर को जर्मनी में फेडरल इलेक्शंस होते हैं, एंजेला मर्केल का जो दौर है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद है जी 23 सितंबर, चाइना फॉर्मली अप्लाइड टू ज्वाइन CPTPP ट्रेड पैक्ट। तो CPTPP जो है ये कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये इसके एक्रोनिम है, कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो चाइना इसमें
अप्लाई करता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट है 27 सितंबर, यूएन वार्ड ऑफ कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एंड नेक्स्ट है 30 सितंबर, यूएन रेफ्यूजी एजेंसी UNHCR awarded a 29-year Afghan refugee doctor Salima Rahman, serving local communities and refugees in Pakistan, won this year's regional Nansen Refugee Award in the Asian region। तो ये एक अवार्ड है, यूएनएचसीआर की तरफ से ये अवार्ड किया जाता है रिफ्यूजीज की सर्विस के ऊपर। तो ये एशियन रीजन में एक अफगान डॉक्टर थी सलीमा रहमान के नाम से, उनको दिया जाता है 30 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021, 3 अक्टूबर इंपॉर्टेंट डेट है। पेंडोरा पेपर्स एक्सपोज्ड ऑफशोर वेल्थ ऑफ पॉलिटिशियंस ग्लोबली। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडोर्स्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। मलेरिया की फर्स्ट वैक्सीन जो है उसको इंडोर्स करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 6 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर, सऊदी नेवल शिप HMS Al Riyadh demonstrates its firepower in the northern Arabian Sea during exercise Nasim al Bahr 18। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी उनकी नेवी की, नसीम अल बहर 18, ठीक है, जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेट करती है फायर पावर की अपनी नेवल शिप, उनकी जो नेवल शिप थी HMS अल रियाद। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर, Nobel Peace Prize awarded to journalists Maria Rosa and Dmitry Marotov। इनको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाता है 8 अक्टूबर 2021 को। मारिया रिजा MARIA एंड रशिया के डिमिट्री मारोटोव DMITRY MURATOV। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर, UK MP डेविड एमिस स्टेप्ड इन डेथ इन टेरर अटैक। उनको खंजर से कत्ल किया गया। 20 अक्टूबर, सूडान मिलिट्री स्टेज्ड coup डिसॉल्विंग सिविलियन गवर्नमेंट। सूडान में मिलिट्री coup होता है 20 अक्टूबर 2021 को। उससे पहले एक और डेट इसमें ऐड करें 17 अक्टूबर, इंडोनेशिया वन थॉमस कप फाइनल अगेंस्ट चाइना एट टेरेस। डेनमार्क में ये हो रहा था और इंडोनेशिया इसमें चाइना को शिकस्त देता है। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर, Facebook faced massive global outrage for hours। 21st October, G20 summit held in Rome focused on COVID recovery and climate। Next in November 2021, important data 1st November, COP26 climate summit opened in Glasgow, Scotland। 8 November, US reopened border for vaccinated travelers। और 13 नवंबर को COP26 जो है वो ग्लोबल डील होती है इसके ऊपर, कटिंग कोल यूज इसके ऊपर, तो ये 13 नवंबर को एंड होती है। नेक्स्ट है 26 नवंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड ओमिक्रॉन एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इससे पहले एक और आप ऐड कर लें 25 नवंबर, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, उसके मेंबर स्टेट्स अडॉप्टेड द फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये
25 नवंबर को ये एक एग्रीमेंट किया जाता है। और नेक्स्ट है दिसंबर 2021। 1 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है, पेपर में भी पूछा हुआ था उसने। बारबाडोस became a republic, removing queen as head of state. Next, 3rd December, Germany announced mandatory COVID vaccination bill. 6th December, US announced diplomatic boycott of Beijing Winter Olympics. Important date है। 6th December, US announced diplomatic boycott of Beijing Winter Olympics. 9th December, Biden hosted Summit for Democracy. 10 December, अच्छा ये नेक्स्ट है 25 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें आपने याद रखनी है। नासा लॉन्च्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा लॉन्च करता है 25 दिसंबर को। तो ये था हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। अब कुछ नेशनल अफेयर्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जनवरी 2021, ओके। 4 जनवरी, Pakistan International Airlines (PIA) set a new record for operating an international flight with just one passenger. तो ये 4 जनवरी को सिर्फ एक ही पैसेंजर के साथ PIA प्लेन हवा में आता है। और नेक्स्ट है 30 मिनट। अच्छा, इससे पहले 2 और पॉइंट ऐड कीजिएगा जनवरी में। 1 जनवरी, Sinopharm vaccine approved for emergency use, becoming Pakistan's first Chinese COVID shot. And next है 3rd January, FX reserves touched 13 billion US dollars, highest since 2017, boosting economic outlook. And then 6th January, 10 Hazara miners killed in March, बलूचिस्तान में by ISIS militants. तो इससे काफी ज्यादा बाद में प्रोटेस्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है 10 जनवरी, protests held nationwide demanding justice for much victims. 18 जनवरी को स्कूलों को दोबारा ओपन कर दिया जाता है SOPs के तहत। नेक्स्ट है 19 जनवरी, सुप्रीम कोर्ट ordered reconstruction of Hindu temple demolished by mob in Karak KP. तो एक हिंदू टेम्पल था जिसको डिमोलिश कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जाए। नेक्स्ट है February 2021, 3 February, government announced intent to ban TLP due to violent protests over blasphemy issues. Next is 6 February, Pakistan successfully tested Babar cruise missile A1, enhancing strike capability. Next 8 February, Pak Turkey naval exercise Ataturk 11 2021 held to improve maritime cooperation. Ataturk 11 के नाम से ये नेवल एक्सरसाइज होती है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। 15 फरवरी को इंडोर डाइनिंग के ऊपर बैन लग जाता है ड्यू टू राइजिंग कोविड इन्फेक्शंस। 22 February, CanSino vaccines trial data cleared, paving way for local use. Next 27th February, important day,
Surprise Day observed to mark Pakistan's response to Balakot airstrike in 2019. तो इसको एज अ सरप्राइज डे मनाया जाता है। तो ये जो अटैक किया गया था, ये जो ऑपरेशन किया गया था बालाकोट इंसिडेंट के बाद 27 को, इसका नाम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2021। अच्छा, फरवरी में कुछ थोड़े से पॉइंट्स आप और ऐड कर लें, ये कुछ रैंडमली इसमें रह गए हैं। 17 फरवरी को पाकिस्तान अलाउड इट्स सिटीजन्स लिविंग इन नॉर्वे टू कीप डुअल नेशनैलिटी। और 18 फरवरी को मोहम्मद अली सदपारा with two foreign climbers, those were lost while climbing K2, were declared dead in press conference attended by their families in Skardu। 18 फरवरी को अनाउंस किया जाता है कि वो इंतकाल कर गए हैं। 19 फरवरी गवर्नमेंट अपॉइंटेड मसरूर खान एज चेयरमैन ऑफ ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसका चेयरमैन मसरूर खान को बनाया जाता है 19 फरवरी को, इंपॉर्टेंट है ये भी। और 22 फरवरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और 23 फरवरी को फिर जीबी की जो कैबिनेट है वो नॉमिनेट करती है मोहम्मद अली सदपारा को कि इसको सिविल अवार्ड दिया जाए। 25 फरवरी को पाकिस्तान एंड इंडिया अग्रीड टू स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द सीज फायर एट लाइन ऑफ कंट्रोल। 26 February important date है। Prime Minister Imran Khan had laid the foundation stone of the Central Business District in Lahore, वाल्टन एयरपोर्ट के एरिया में। ये पेपर में इसने पूछा हुआ है। एंड नेक्स्ट है आगे मार्च 2021। 13 March Prime Minister Imran Khan approved the establishment of Civil Drone Authority in order to use technology for commercial research, agriculture and other peaceful purposes। 13 March important date है। Inter Services Public Relations ISPR released the national song Ek Kadam Ek Manzil, sung by Ali Zafar and Aima Beg in connection with मार्च 23 पाकिस्तान डे। तो इस तरह से वो पूछ रहे था कि ये इस गाने का क्या नाम था, तराने का, यार ये किसने इसको गाया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट 17 मार्च नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस launched drone technology to conduct road patrolling and monitor traffic violations at highways and motorways। 19 मार्च important date है। Air Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu took charge as the new Air Chief of Pakistan Air Force। Next 22 March a Pakistani delegation went to New Delhi for a meeting of Indus Water Commission of Pakistan and India। Next 27 March Dr. Tariq Buneri dismissed as the Higher Education Commission chairman before the expiry date of his term। तो इनको इनकी डेट जो इनकी डेट एक्सपायर होनी थी, इनकी टर्म कंप्लीट होने से उससे पहले इनको डिसमिस कर दिया जाता है, डॉक्टर तारिक बुनेरी को। 30 मार्च Sindh Transport Minister Syed Awais Shah launched Pakistan's first electric bus in Karachi। ये भी important है। Next April 2021। 2nd April Pakistani folk singer Shaukat Ali passed away at the age of 74। और next 6 April national cricket team captain Babar Azam become number 1 बैट्समैन इन ICC ODI रैंकिंग। ICC की ODI रैंकिंग में बाबर आजम 6 अप्रैल को पहली पोजीशन पर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी वो पेपर में पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट है 14th अप्रैल गवर्नमेंट फॉर्मली बैंड TLP under Anti-Terrorism Act after riots।
टीएलपी के ऊपर ऑफिशियली पाबंदी लग जाती है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल, इंपॉर्टेंट डेट है। Prime Minister Imran Khan launched the Rahmatul Alameen Scholarship Program in Islamabad. Next है 18 April. Pakistan Navy conducted Seas Park 2021 exercise in Karachi for coastal security. Seas Park 2021 के नाम से एक्सरसाइज की जाती है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट है 19 April, Pakistan installed the first ever cell phone tower at K2 base camp. Next है 30 April, Pakistan elected vice chair of UNESCO Executive Board, enhancing global profile. UNESCO एग्जेक्टिव बोर्ड का पाकिस्तान को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है 30 अप्रैल को। नेक्स्ट है मई 2021। 9 मई इंपॉर्टेंट डेट है। पाकिस्तान होस्टेड हार्ट ऑफ एशिया फॉलो अप मीटिंग ऑन अफगान पीस। 11 मई पाकिस्तान कंडेम्ड इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन गाजा एट यूएन जनरल असेंबली। 13 मई को ईद उल फित्र मनाई जाती है अंडर स्ट्रिक्ट कोविड एसओपीज। 18 मई को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपॉइंटेड स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग। डॉक्टर मोहित यूसुफ, जिनको 9 सितंबर 2019 को इस ओहदे पे नामजद किया गया था, तो फिर 18 मई 2021 को इनको प्राइम मिनिस्टर का इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बनाया जाता है डॉक्टर मोहित यूसुफ को। नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट है जून 2021। NCOC launched वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। 2 जून को ये शुरू किया जाता है। 10 जून फेडरल बजट 2021 टू 2022 इसको प्रेजेंट किया जाता है। 8.4 ट्रिलियन outlay targeting growth and relief। इससे पहले एक और पॉइंट ऐड कर ले। 4 जून क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पाकिस्तान इजिप्ट जॉइंट, ये हम कर चुके हैं आई गेस। जी जी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है जी 22 जून गैस सप्लाई कट टू इंडस्ट्रीज ड्यू टू सीवियर शॉर्टेज इन कराची। 25 जून बिलावल भुट्टो जरदारी टेस्टेड पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव वेंट इनटू आइसोलेशन। ओके नेक्स्ट है जुलाई 2021। ओके 22nd July, Delta variant surge reported in Karachi, alarming health officials। 22nd July को डेल्टा वेरिएंट रिपोर्ट होता है कराची में। 25th July, PTI won majority in Azad Jammu Kashmir elections, forming new government। 29th July, Lahore Kashgar bus service announced via CPEC route for trade boost। ये बस सर्विस अनाउंस की जाती है 29 जुलाई को। इससे पहले 18 जुलाई वेटरन पॉलिटिशियन फॉर्मर सिंध गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर सरदार मुमताज अली भुट्टो पास्ट अवे। 18 जुलाई को इनकी वफात होती है। नेक्स्ट 31st July, Talha Talib earned global attention, finishing 5th in Olympic weightlifting। तलहा तालिब पाकिस्तान के वेट लिफ्टर ओलंपिक
हमें 5th पोजीशन पर आते हैं. Next at August 2021. Okay, 1st August, monsoon rains caused urban flooding in Karachi and Lahore. Or 3rd August, China-Pakistan Economic Corridor Authority Chairman, Lieutenant General retired Asim Salim Bajwa resigned. Then Prime Minister Imran Khan accepted his resignation and appointed Khalid Mansoor as his special assistant on CPEC affairs. लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा रिजाइन कर देते हैं, तो उनकी जगह पे खालिद मंसूर को प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट लगा दिया जाता है सीपैक अफेयर्स के ऊपर 3 अगस्त को. और 11 अगस्त को स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स प्रोग्राम्स स्टार्ट accepting applications. Next, at 12 August, EVM and electoral reforms bill passed in National Assembly. अपोजिशन इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती है. Next, 15 August, Taliban captured Kabul. Pakistan began evacuating diplomats and journalists. Next, 16 August, important date है. Government launched single national curriculum for bringing uniformity among the syllabus of private schools, public schools and madrasas. तो सिंगल नेशनल करिकुलम को लॉन्च किया जाता है 16 अगस्त को. 16 अगस्त को ही पंजाब के सीएम उस्मान बुज़दार announced to start rescue air ambulance service in Punjab. Next है 26 August, Torkham border partially reopened for stranded Afghans. 21st August, Pakistan lodged a formal complaint with the United States authorities to investigate the assault on Dr. Afia Siddiqui in prison. Okay. Next is September 2021. अगस्त में एक और पॉइंट ऐड कीजिए. 28 अगस्त, former cricketer Yunus Khan was inducted into Hall of Fame at the ceremony held in New York. 28 अगस्त को यूनुस खान को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया जाता है. और 31st August, Prime Minister Imran Khan inaugurated the Pak ID mobile app, an initiative of the National Database and Registration Authority (NADRA), which would facilitate the public, especially the overseas Pakistani. Next, October 2021. 3rd October, पेंडोरा पेपर एक्सपोज होते हैं ऑफशोर होल्डिंग्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन इसमें आते हैं. 6 अक्टूबर, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड उज्बेकिस्तान फॉर रीजनल कनेक्टिविटी टॉक्स. नेक्स्ट 10 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट डेट, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान लीडिंग एटॉमिक साइंटिस्ट, उनकी वफात होती है 10 अक्टूबर 2021 को. Next, 12 October, Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa commissioned state-of-the-art Chinese origin VT-4 tank into strike formation. Okay. 26 October, Pakistan's pavilion opened at Dubai Expo 2020. Next है जी 18 अक्टूबर, prominent communist and poet Ajmal Niazi passed away in Lahore. Important date है ये भी. 24 अक्टूबर, जाम कमाल खान stepped down as the Balochistan chief minister. Important date है ये भी. 31 अक्टूबर, special assistant to prime minister on climate change Malik Amin Aslam led the Pakistani delegation at COP26.
जो कि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 को हुआ शिकागो, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है नवंबर 2021। 6 November, Amman 2021 naval exercise hosted in Karachi with 45 nations participating. 10 November, Pakistan-China JCC held virtual meeting to revive CPEC progress. 19 November, Prime Minister announced 190 billion relief package for fuel and essential goods. 23rd November, exports hit record 25 billion milestones, improving economic indicators. 26 November, Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa pinned the badges of rank to formally install Lieutenant General Nigar Johar as first ever female general to be appointed as Colonel Commandant at Army Medical Corps. तो ये इम्पोर्टेंट है कि जनरल निगार जौहर इनको जो आर्मी मेडिकल कोर से थी फर्स्ट फीमेल जनरल इन पाकिस्तान। 26 नवंबर 2021 को इनको बैचेस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2021। 3 दिसंबर श्रीलंकन प्रियंका कुमारा lynched in Sialkot over blasphemy allegations sparking global condemnation। तो ये प्रियंका कुमारा वाला इंसिडेंट होता है सियालकोट में 3 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट डेट है ये भी। और 3 दिसंबर को ही मीर जान मोहम्मद खान जमाली was elected स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान असेंबली, वो अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं। उसके बाद 10 सितंबर Pakistan hosted OIC Foreign Ministers Conference focusing on Afghanistan। 13 December, Sindh announced partial winter vacations due to COVID-19। 17 December, NCOC launched booster shoots aimed Omicron fears। Next है 22 December, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साइंड फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल, मिनी बजट पेश किया जाता है। 27 दिसंबर, remittances touched record 2.76 billion in December। और इससे पहले 21 दिसंबर, pioneer of bone marrow transplant in Pakistan, Dr. Tahir Shamsi, who also introduced the concept of plasma therapy during COVID-19 emergency in country, passed away। इनकी वफात हो जाती है डॉक्टर ताहिर शमसी की 21 दिसंबर को। नेक्स्ट है 31 दिसंबर, पाकिस्तान सिंगल विंडो launched to digitalize customers and trader process। तो इसको क्विकली देखें तो 2021 में TLP के ऊपर बैन लगाया जाता है इनके वायलेंट प्रोटेस्ट के ऊपर। यूसुफ ज़गलानी सेनेट के चेयरमैन मुंतखब होते हैं और इसराइल गजा के ऊपर हमला करता है। तालिबान काबुल को टेक ओवर कर जाते हैं, पेंडोरा पेपर्स आते हैं, प्रियंका कुमारा का इंसिडेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो नेशनल लेवल पे 2021 में हुए। तो ये था हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चनिंग जो है वो हम ग्रुप में कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org।
हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindca.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।